तो गाइज आप खुद देखो 12,925 की पुट या 12,900 की पुट का टारगेट मैक्सिमम, 12,900 पुट का टारगेट मैक्सिमम 80 से लेके 100, इसका टारगेट अगर आप देखोगे 100 से लेके 125 तक हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी मिड कैप की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी जरूर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और बात करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडेक्स जो है वो किस तरफ जा रहा है और कहां तक हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये वाला वीक जो है हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए और वापस थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में वॉलिडिटी रह सकती है और साथ ही साथ जिस लेवल के आसपास आजकल खड़ा है और वहीं पे ही खड़ा रह सकता है। रीजन ये है, अगर मार्केट देखो आज 24,800 के पास है, 24,823, कुछ दिन पहले का हाई लगा था यहाँ पे, जब रिसेंट एक स्विंग हाई लगा था, ऑल टाइम हाई लगा था, तो वो कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास था। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है, इसका रेसिस्टेंस लेके वापस गिर सकती है, तो एक दो दिन ऊपर वापस एक दो दिन नीचे, और जो लास्ट फ्राइडे का दिन होगा उसमें कहीं ना कहीं एक बढ़िया मूव आ सकती है। तो देखा जाए तो ये वाला वीक जो है वो इसी रेंज के आसपास रह सकता है। ठीक है, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 2 दिन से अगर आप देखोगे इंडेक्स जो है निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज के अंदर है। प्रीवियसली मार्केट में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और अब यहाँ पे मार्केट में एक साइडवेज हो गया। तो सिंपल है, ये हाई ब्रेक होता है, जो हमारे प्रीवियस टारगेट थे वही हमारे टारगेट रहेंगे। अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम नीचे सेल साइड का टारगेट देख लेते हैं। अब बात करते हैं बाय साइड का। सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है, पहले मैंने आपको बोल रखा था जिस दिन भी मार्केट एक स्विंग हाई ब्रेक करेगी हमारे 25,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो वहां तक मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है, नीचे से कहीं ना कहीं 700 पॉइंट की अप मूव देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी हाई लगा है ऑलमोस्ट 24,860 के आसपास, ये वाला। ठीक है, तो 24,860 अगर इंडेक्स ब्रेक कर रहा है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट होगा 24,940 जो आपको पहले बताया था। नेक्स्ट टारगेट होगा 25,000 जो कि आपका एक राउंड लेवल है। और अब ये टारगेट जो है वो आपका इंट्राडे का है, क्योंकि इंट्राडे में इजीली ये अचीव हो सकता है। ऑन द डाउन साइड जैसे ही ये लेवल क्लियर होता है 24,750 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, आप सेल करके चल सकते हो गाइस। स्ट्रेट टारगेट होगा आपका 24,650, और इसके लेवल नीचे भी अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट होने वाला है 24,600 के पास। तो सिंपल सी बात है, नीचे भी 150 पॉइंट की जगह है, ऊपर भी 150 पॉइंट की जगह है। जिधर भी इंडेक्स निकलेगा 150 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट। 24,860 के ऊपर निकलता है मैक्स टारगेट 25,000, 24,750 के नीचे निकलता है तो मैक्स टारगेट 24,600। ठीक है, इस रेंज के बीच में आप चाहे तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी एक छोटा ट्रेड सेटअप बनता है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप अभी के अभी गाइस उस लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन करो फ्री में। ठीक है, तो बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है? बैंक निफ्टी में भी सेम है, आप देख सकते हो इंट्राडे पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक दो दिन से फंसी हुई है, एक रेंज में है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े रेसिस्टेंस के ऊपर है। ये एक बहुत क्रूशियल लेवल था, यहाँ से मार्केट ने फॉल करी, यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाई, इधर लेवल पे फॉल दिखाई, ब्रेकआउट करने के बाद फॉल दिखाई। अब आप देखोगे उसी लेवल के ऊपर 2 दिन से खड़ा है गाइस। एक ट्रेंडिंग मूव यहां से आ सकती है। 50,963 इंडेक्स खड़ा है। मेरे अकॉर्डिंग आने वाले दिन में मार्केट 51,500, ऑलमोस्ट आपको 550 पॉइंट तक की अप मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो बात करेंगे इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। सिंपल सा अगर हम यहाँ पे जूम करेंगे तो हमको यहाँ पे एक रेंज दिख रही है, इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हाई जो है 51,100 के आसपास है, और अगर आप यहाँ पे लो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 50,800 के आसपास। तो सिंपल है, इस 300 पॉइंट की जो रेंज है इसमें चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी ट्रेड सेटअप आता है उसका वेट कर सकते हो। जैसे कुछ भी दिखता है, जैसे जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर कल मार्केट इधर लेवल पे आएगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगी, तो मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड दे दूंगा, या मैं आपको बोलूंगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट क्या बनेगा होगा, तो हम ये मूव कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो तो चांसेस होंगे कि एक बढ़िया सा ट्रेड बना के चल सकते हो। ठीक है, तो वो कब आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा, जैसे कोई कंफर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। बाकी दूसरी चीज क्या है, 51,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है। फर्स्ट टारगेट 51,300, नेक्स्ट टारगेट 51,500। ठीक है,
Buy above 51,100, target will be 51,300 and 51,500. On the downside 50,800 अगर ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट आपका ये लेवल रहेगा, कहीं ना कहीं 50,650 का है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे सस्टेन करती है तो जो लोअर लेवल्स लगे थे वो आपके 50,400 के आसपास रहेंगे। तो नीचे 400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, ऑन द अपसाइड 400 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, जहां भी ब्रेक होता है आप वहां पे ट्रेड करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप में एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा है गाइस, 0-0 पुट का ट्रेड बन रहा है। कैसे बन रहा है, प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आपको याद होगा ऑल टाइम हाई लगा किसके पास, 13,000 के आसपास। ठीक है, 13,000 नंबर जो है 13,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है। ठीक है, अब देखो कितनी हमको यहाँ पे कन्विक्शन दिख रही है। एक तो प्रीवियस रेसिस्टेंस भी था, ऊपर से 13,000 एक राउंड लेवल भी है, और राउंड लेवल के आसपास आपको एक सिनेरियो दिखेगा। यहाँ पे बुलिश बैट पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये जो पैटर्न है, ये वाला सिनेरियो जो मैंने बनाया है, ये सिनेरियो कहता है कि अगर आने वाले दिन में इंडेक्स 12,820 के आसपास आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लेवल के नीचे। टारगेट होगा बी लेवल, सी लेवल, ए लेवल। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा प्रीवियसली मैं बाय साइड में आपको बोलता था कि मार्केट में एक बियरिश बैट पैटर्न बन रहा है, ये लेवल ब्रेक होगा, देखा रहा है तो डबल बॉटम और यहाँ पे डबल टॉप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये लेवल यहाँ पे मार्केट आती है तो इसके स्टॉप लॉस से हम इन लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। ये एक ऐसा लेवल है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट सोचो, अगर मार्केट सपोज करो ये हो रहा है, मार्केट यहाँ तक आ रही है, तो जब ये लेवल ब्रेक होगा हम देखते थोड़ी रहेंगे। 12,940 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट 12,820 हो सकता है। 120 पॉइंट का ड्रॉप हमको यहाँ पे दिख सकता है। तो गाइज आप खुद देखो, 12,925 की पुट या 12,900 की पुट का टारगेट मैक्सिमम, 12,900 पुट का टारगेट मैक्सिमम 80 से लेके 100, इसका टारगेट अगर आप देखोगे 100 से लेके 125 तक हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये देखना है हमको ये कितने रुपए में मिलती है। सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत और मार्केट यहाँ पे साइडवेज होती है, 10 से लेके 10:30 या 11 बजे तक भी मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक कर रही है, ये चीज आपको 20-30 रुपए की इन तीनों में से कोई भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो गाइस। स्टॉप लॉस होगा 0। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज खड़ी रहेगी तो इसने जीरो हो जाना है, अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो इसने जीरो हो जाना है। लेकिन ट्रेड सेटअप बहुत तगड़ा है। 12,940 के नीचे अगर निकलती है स्ट्रेट गिरावट जैसे प्रीवियसली हमको यहाँ पे देखने को मिली है, सेम हमको एक कुछ ही मिनटों में 12,880 आते हुए दिख जाएगा। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ली थी, तो हो सकता है यही आपका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन बनेगा। तो अगर 12,880 आ भी 820 आ जाता है और यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट में अपमूव आती है, तो यहाँ से एक बार हम फिर से कॉल ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पे, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास सस्टेन करके स्ट्रेंथ दिखाता है और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है या कुछ ज्यादा ही ऊपर 13,000 के ऊपर निकल जाता है, तो हम बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 13,040, दूसरा टारगेट होगा 13,100 और नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 13,200। तो हम दोनों साइड के लिए ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे, जोन सा ट्रेड मिलेगा उसको ट्रेड करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।